आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स। चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे हम सभी को पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अब बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के गुण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किस प्रकार हुआ है। अब हमारे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, उसका जो है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से ओवरलैपिंग हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक s ऑर्बिटल दिया गया है और यहाँ पर हमारा एक p ऑर्बिटल दिया गया है। तब एक किस प्रकार से आपस में अतिव्यापन करेंगे, इसी से डिसाइड होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि हमारा ये हेड टू हेड देख पा रहे हैं, एक हमारा यहाँ पर p ऑर्बिटल है, एक हमारा s ऑर्बिटल है। इन दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं। और सेकेंड देखें, यहाँ पर हमारा दो px ऑर्बिटल है, ये आपस में ये दोनों देख पा रहे हैं साइड वाइज, साइड मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो यह होता है हमारा दो प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। एक तो हमारा होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है और दूसरा हमारा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। कहने का मतलब ये है हमारा दो प्रकार से यहाँ पर ओवरलैपिंग पाया जाता है। एक हमारा होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक होता है हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ओवरलैपिंग दो प्रकार से होता है। ये हमारा होता है शीर्ष अतिव्यापन यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और सेकंड होता है हमारा पार्शियली अतिव्यापन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल से क्या होता है, इसको देखेंगे। वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं हमारा सिग्मा ऑर्बिटल कहलाते हैं। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है उससे जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। जब दो 1s ऑर्बिटल के अतिव्यापन से, जब दो 1s ऑर्बिटल LCA मेथड द्वारा ओवरलैपिंग करते हैं तो इनके संयोजन से दो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब दो 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो वो किस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं, उससे हमारा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये किस प्रकार से बनता है इसको देखते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक 1s ऑर्बिटल दिया गया है और वहाँ पर एक 1s ऑर्बिटल दिया है। अब ये आपस में योगात्मक प्रभाव यानी कि एडिशन इफेक्ट के द्वारा ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। और इसी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी नाम से जानते हैं। इसी को इस पॉइंट्स में कहा गया है कि एडिटिव कॉम्बिनेशन से प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाता है। यह सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर हमारा सेकेंड देखते हैं, जब 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में व्यवकलन यानी कि इसको हम सबस्ट्रेटिव इफेक्ट कहते हैं करके इस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं और हमारा सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इसको इस पॉइंट में कहा गया है 1s ऑर्बिटल के सबस्ट्रेटिव कॉम्बिनेशन से बना ऑर्बिटल हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। और इसी को ही हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। देन उसी प्रकार से हमारा सेकंड है 2s और 2s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। कैसे बनाता है, जब सिग्मा 2s में हम योगात्मक प्रभाव कराते हैं तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और सिग्मा स्टार 2s में जब हम व्यवकलन प्रभाव यानी कि सबस्ट्रेटिव इफेक्ट कराते हैं तो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। देन थर्ड देखते हैं एक s और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक s ऑर्बिटल दिया गया है और एक हमारा p ऑर्बिटल दिया गया है। अब ये एक s ऑर्बिटल और एक हमारा p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यहाँ पर योगात्मक प्रभाव से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो हमारा
सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारा एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है। यहाँ पर वैकुलन प्रभाव द्वारा ओवरलैपिंग करके हमारा सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। तो देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं। देन उसी प्रकार फोर्थ भी सेम है, जब दो p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से जब हमारा 2pz और 2pz यहाँ पर हम योगात्मक प्रभाव करते हैं तो हमारा इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है और इस प्रकार से हमारा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी 2pz को जब हम वैकुलन प्रभाव द्वारा ओवरलैपिंग कराते हैं तो इस प्रकार से हमारा सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये होता है हमारा सिग्मा एंड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स का कुछ पॉइंट्स। देन सेकंड देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पार्शियल अतिव्यापन यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई एंड पाई स्टार और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब इसको एग्जांपल समझते हैं, जब देख पा रहे हैं हमारा 2px एटॉमिक ऑर्बिटल दिया गया है, ये आपस में देख पा रहे हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में पार्शियल अतिव्यापन कर रहे हैं, जिससे हमारा पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर भी हमारा वैकुलन प्रभाव से हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं। वैकुलन प्रभाव यानी कि सबस्टेटिव इफेक्ट द्वारा यहाँ पर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं, जिससे हमारा पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। वहीं सेकेंड है यहाँ पर भी हम 2px 2px हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ पर योगात्मक प्रभाव के द्वारा इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इससे हमारा पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर पाई स्टार लग जाएगा तो इसमें हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जा रहा है। उसी प्रकार जब पाई 2px इसमें किसी प्रकार से स्टार नहीं है तो इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक ट्रिक हो सकता है कि मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहचानने का, जिसमें स्टार लगा है उसमें मान लेना आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान सकते हैं। उसी प्रकार सिग्मा में भी है, जिसमें सिग्मा में मतलब स्टार नहीं लगा है तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है, और सिग्मा स्टार लग जाता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिग्मा स्टार पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स का कुछ थ्योरी।